दुकानदार कहता हंसी मजाक कर रहे हो। कोई कोई दुकानदार जबरदस्ती इनके सिर पर कपड़ा मढ़ देता। उससे कहते लेने की तो हमारी इच्छा नहीं, पर जब आप श्रद्धा से देते हो तो लेते जा रहे हैं, पर पैसे की आशा मत रखना। और उधार हम किसी से लेते नहीं और नगद किसी को देते नहीं। अब हमारे को आप दे रहे हो तो श्रद्धा से हम ले जा रहे हैं। दुकान वाला बेचारा हंसता रहता। चलते चलते कहते दामों की आशा मत रखना। दुकानदार हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ कहता हमारा अहोभाग्य महाराज, आप ले जाओ, आप पहनोगे तो हम समझेंगे हमारा व्यापार सफल हो गया। ये कपड़ा और लेते जाइए और अपने छात्रों को वस्त्र बनवा दीजिए। ऐसा ये प्रसन्नता पूर्वक उन वस्त्रों को ले आते और गरीब जो अपने मित्र विद्यार्थी जन थे उनको कपड़ा दे देते। कपड़े खरीदने के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता और ऐसे जब कपड़े मिलते तो उनके घर जाकर के महाप्रभु कपड़ा दे आते थे। कभी किसी गरीब वस्त्र बनाने वाले के यहां जाते और उसको थान देते कपड़े का और कहते दाम तो हमारे पास है नहीं, बोलो श्रद्धा के साथ दोगे? अरे हाँ महाराज ले जाइए, आप ही तो हैं इसके सच्चे ग्राहक। तो कहते चलो अच्छा फिर कभी देखेंगे, हंसते हुए चल देते। ऐसे महाप्रभु किसी से भी विनोद करने में चूकते थे नहीं थे। इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के पास बहुत से अहीरों के घर थे। वे दूध बेचने का व्यवसाय करते। आप उनके घरों में चले जाते और जिस अहीर को भी पाते उससे कहते मामा आज दूध नहीं पिलाओगे? इन्हें बड़े सत्कार से वो अपने घर में ले जाता। सभी मिलकर विद्यार्थियों के सहित इनका खूब सत्कार करके कोई ताजा दूध पिलाता, कोई दही लाकर खवाता, कोई थोड़ा माखन लेने का आग्रह करता। ये निसंकोच भाव से खाने लगते। घर की स्त्री को देखकर कहते मामी तेरा दही तो खट्टा है, थोड़ी चीनी डाल देती तो स्वाद बन जाता। ये सुनकर कोई चीनी लेने दौड़ती, चीनी घर में ना होती तो गुड़ ही ले आती। ये हंसते हंसते गुड़ के साथ दही पाने लगते। विद्यार्थियों को भी दूध दही पिलाते और फिर हंसते हंसते पाठशाला की ओर चले जाते। विशेषकर ये सीधे साधे वैष्णवों को और सरल स्वभाव वाले दुकानदारों को खूब छेड़ते थे। दुकानदारों को भी इनके साथ छेड़खानी करने में आनंद आता। एक पान वाले से इनका सदा झगड़ा ही बना रहता था। ये उससे मुफ्त पान मांगा करते और मुफ्त देने से इनकार करता। तभी अपने हाथ से ही पान लगाया उठा लेते और पान वाला देखता रहता और ये उसे चट पा जाते। पान वाला भी रोज इसी लड़ाई की प्रतीक्षा करता था कि निमाई पंडित आवे, हमसे इस तरह विनोद करें, हमारा पान पा जाए। उसे बड़ा आनंद प्रतीत होता था और ये झगड़ा प्राय रोज हुआ करता था। कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार हो जाता था। पान वाला बड़ा सरल प्रकृति का कोमल पुरुष था। वो उन्हें पुत्र की तरह प्यार करता महाप्रभु चैतन्य देव को। एक वहां श्रीधर नाम के भक्त दुकानदार थे, बड़े महात्मा हैं। श्रीधर जी बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत गरीब। ये अत्यंत गरीब थे किंतु बहुत बड़े भजनानंदी। उनके पास रहने वाले उनसे परेशान थे श्रीधर से, क्योंकि वो पूरी रात भर रोया करते थे, हा कृष्ण हा प्राणनाथ। गरीब थे, रात भर कीर्तन करते तो आसपास वाले सब सो नहीं पाते थे, तो बड़े परेशान थे। रात भर खूब जोरों से रो रो करके भगवान नाम कीर्तन करते थे, तो आसपास के लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता है ये बूढ़ा ना सोता है ना सोने देता है, यही बात। रात भर चिल्लाता रहता है, सोने नहीं देता। कोई कहता भगवान जाने इसे नींद क्यों नहीं आती, रात भर चिल्लाता है। तो बहुत लोग मोहल्ले के परेशान रहते। कोई जाके कहता अरे थोड़ा धीरे धीरे भजन करो, भगवान बहरे थोड़ी, मार कर ताल मार करके जोर से कीर्तन करते हो, जोर से आवाज करते हो, भजन धीरे धीरे क्या करो। फिर कहते बेटा धीरे धीरे कैसे करो, तुम लोग दिन भर काम करते हो, रात में सो जाते हो, कभी भजन नहीं करते, तो कम से कम मेरे आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिह्वा से नाम नहीं ले सकते तो बच्चा कान से तो सुन सकते हो। इसलिए मैं जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करता हूं, जिससे तुम सबके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए। वो बेचारा चुप होकर वापस हो जाता। ये कभी किसी की भी बात से हार नहीं माने, पूरी रात जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करते रहे। अब ये जीवन यापन के लिए क्या था, केले के पत्ते और केले के भीतर जो कोमल त्वचा होती है उसकी, उसको बेचा करते थे। केला का पत्ता
बंगाल में प्राय पवित्र पत्तलों में इसकी गणना होती है। आधा केला का पत्ता, उसी में भात और दाल ऐसे डाल के, तो जैसे दोना पत्तल बेचे जाते हैं उस जगह केले का पत्ता, और वो केले का जो पेड़ होता है उसके ऊपरी भाग को हटा के जो कोमल कोमल होते हैं उसको वो बेचते थे। खोल कहते हैं उसे, केले के खोल। बंगाल में कोमल उन खोलों का साग बनाया जाता। महाप्रभु रोज इनसे छेड़खानी करते जाकर के, इनके खोल को उठा लेते और कहते पैसे के कितने खोल देंगे? तो कहते 4 देंगे। तब आप कहते अजी 8 लेंगे, सब जगह 8-8 बिक रहे हैं। तो श्रीधर कहते पंडित जी ये रोज रोज की छेड़खानी अच्छी नहीं होती, हमें बताओ कहाँ 8 बिकते हैं, जहां 8 बिकते हैं वहां जाकर ले लो, हम तो 4 ही देंगे, तुम्हारी राजी पड़े तो ले जाओ, ना राजी हो तो मत लो, झगड़ा करने से क्या फायदा। तो आप कहते तुम्हारी दुकान के लेंगे और 8 खोल लेंगे और तुम्हें राजी होना पड़ेगा। श्रीधर कहते देखो तुम अब सयाने हो गए हो, हम बच्चापन से देख रहे हैं कि तुम हमारी दुकान में आकर रोज झगड़ा करते हो, अब अच्छी बातें नहीं है। तुम्हें 8 दे देंगे तो फिर सभी 8 ही मांगेंगे। देखो यदि ऐसी बात है तो तुम बिना मूल्य दिए ले जाओ। तो निमाई हंसते हुए कहते वाह फिर क्या कहना है, नेकी और पूछ पूछ कर मीठा और भर कठोता, हाँ फ्री मिले तो क्या कहना है। और वो बहुत गरीब थे, बहुत। महाप्रभु भावावेश में भी इनकी स्मृति करते, संन्यास लेने के बाद भी इनके घर गए और इनके पात्र में रखा हुआ पानी पिया महाप्रभु। और बहुत ही अकिंचन महापुरुष श्रीधर जी। निमाई हंसते कहते वाह वाह बहुत सुंदर। फिर कहते हमारी पूजा नहीं करोगे, माला हमें भी दिया करो। श्रीधर कहते माला तो देवताओं के माथे पे चढ़ता है और पुष्प गंगा जी के लिए लाता हूं, तुम्हें कैसे दे दूं माला और पुष्प। तो आप कहते देवता, हमसे बड़ा कोई देवता है, सबसे बड़े देवता हमें, माला चढ़ाओ। और गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हुई है, तो पुष्प और माला मुझे चढ़ाओ। ये श्रीधर सुनते ही कान में हाथ रख देते और कहते हरी हरी हरी, कैसी बात करते हो, गंगा जी तुम्हारे चरणों से निकली, तुम भगवान, हरी हरी हरी, ये कैसी बात कर रहे हो। हाय पंडित, पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कहते हो, ऐसी बातें कहने से पाप होता है, तुम ब्राह्मण के कुमार होकर ऐसी पाप की बातें अपने मुंह से निकालते हो। कालांतर में जब महाप्रभु का स्वरूप प्रकाशित हुआ तब श्रीधर को ये बातें याद आई कि सबसे बड़े देवता ये हैं, और यही कहते थे हमारे चरणों से गंगा जी निकली है। महान भक्त हुए गौरांग देव के श्रीधर जी। इन्होंने अंत तक महाप्रभु चैतन्य देव को साक्षात भगवान मानकर आराधना की और बार बार पश्चाताप प्रकट किया कि मैंने इनको खंडन करके इनकी बात कहा कि तुम ब्राह्मण के बालक हो और कहते हो हमारे चरणों से गंगा जी का धोर, ये पाप की बात कहते हो। ये जीवन भर पश्चाताप रहा कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। गौर भक्तों में श्रीधर का खोल बहुत ही प्रसिद्ध था। गौर को श्रीधर के खोल के बिना सभी व्यंजन रुचिकर नहीं लगते थे, क्योंकि दीनता थी। एक दिन ये घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में पंडित श्रीवास जी मिले। श्रीवास पंडित अद्वैताचार्य के साथी और स्नेही थे। महाप्रभु चैतन्य देव के पिता के अभिन्न मित्र थे श्रीवास जी। इनकी पत्नी मालती देवी और ये निमाई को सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे श्रीवास जी। ये भी इन दोनों में माता पिता के समान श्रद्धा रखते थे। श्रीवास पंडित को देखकर इन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और बड़े ही प्रेम के साथ बोले, निमाई देखो अब तुम बालक नहीं हो, ये बाल चापल्य तुम्हें शोभा नहीं देता, इस तरह से उच्छृंखलता का जीवन बिताना ठीक नहीं, कुछ भक्ति भाव भी सीखना चाहिए। तुम्हारे पिता तो परम वैष्णव थे। इन्होंने सरलता से कहा, जी थोड़े दिन और इसी तरह मौज कर लेने दो, फिर हम जब भक्ति करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, वैष्णव बनेंगे तो वैष्णवों की तो बात ही क्या, साक्षात विष्णु ही हमारे चक्कर लगाएंगे। सही बात कह रहे, सही बात कह रहे। इनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, आगे और कब, अभी से कुछ भक्ति भाव करना चाहिए, किसी देवी देवता की श्रद्धा रखते हो तो करो। इन्होंने कहा, किस देवता में श्रद्धा रखे, आप ही कृपा करके बताइए। श्रीवास पंडित ने कहा, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, देव पूजा करनी चाहिए और भगवान नाम का यथाशक्ति जप करना चाहिए। निमाई जानते थे कि वैष्णव सोहम और अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों से चिढ़ते हैं, इसलिए श्रीवास पंडित से कहा कि हमको तो श्रद्धा है सोहम सोहम जपने में, अहम ब्रह्मास्मि जपने में, ये ब्रह्म ज्ञान का है। हम ब्रह्म हैं तो किसकी पूजा करें, जब स्वयं ब्रह्म है
तो किसका नाम जप करें, आप ही बताइए। श्रीवास जी कानों में हाथ रख के बोले, वैष्णव के पुत्र होकर ऐसी बात करते हो, तुम्हारा लड़कपन नहीं गया। इतना सुनकर ये कहते हुए घर की ओर चले जाते, अच्छा तो किसी दिन देख लेना हम कैसे वैष्णव बनते हैं, तुम्हारे जैसे वैष्णव हमारे पीछे पीछे डोलेंगे, श्रीवास से कहा। इन्होंने ये बातें हंसी में समझी थी। श्रीवास जी ने समझा ये हंसी कर रहे, इनकी चंचलता का स्वभाव है। किंतु श्रीवास पंडित अंदर अंदर से इनकी बात समझते कि इतना गंभीरता और इतनी चांचल्यता दोनों इनमें समाई हुई है। जिस दिन ये चांचल्यता रुकी और गंभीरता आई, उस दिन ये महापुरुष अपना स्वरूप प्रकाशित जरूर करेंगे। वे सोचते कि यदि निमाई जैसे पंडित, मेधावी और सर्वप्रिय ये वैष्णव बन जाएं, तो वैष्णव धर्म का देश भर में झंडा फहराने लगे, अनाथ वैष्णव भक्त सनाथ हो जाएं। ये यही सोचते विचारते गंगा जी की ओर चले गए। कालांतर में श्रीवास पंडित के विचार सत्य ही हो गए। वैष्णव धर्म की विजय दुंदुभी संपूर्ण देश में गूंजने लगी। भक्ति भागीरथी की एक ऐसी भारी बाढ़ आई जिसके कारण सभी विषमता दूर होकर चारों ओर समता का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये तो सब आनंद था, लेकिन सच्ची माता को बहुत दुख था। एक तो वृद्ध शरीर और पूरे घर में कोई न लड़का न बच्चा न बहू। ये पढ़ाने चले गए तो घर पिताजी अंतर ध्यान हो गए थे, केवल बूढ़ी सच्ची माता। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्ना पुत्र वधू परलोकगामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता का हृदय फटने लगता है, और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है तब तो और दुख होता है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। सच्ची माता की भी ऐसी ही दशा थी। जब से लक्ष्मी देवी परलोकगामिनी हुई हैं, तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई के देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं, किंतु कुछ कहते नहीं, चुप ही रहते। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा से यही चिंता रहती कि निमाई अभी बहुत नवीन अवस्था है, कैसे जीवन पार होगा। यदि कोई सुंदरी गुणवती कुलीन कन्या फिर मिल जाती और जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लास युक्त देख सकती। वे गंगा किनारे जब जब जाती तो गंगा स्नान करने के निमित्त आई हुई कन्याओं को एक हल्की दृष्टि से देखती कि इनमें कौन सी कन्या हमारी पुत्र वधू बन सकती है, फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार रोज गंगा जी को मनाती और गंगा किनारे जाती नवीन पुत्र वधू की खोज के लिए। एक दिन उनकी दृष्टि पड़ी परम सुंदरी सुशीला कन्या को। सची देवी अब रोज उस पर दृष्टि की कभी चर्चा चले और ये लड़की हमारे निमाई की वधू बने। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम गंगा किनारे सची माता जाने लगी। जब वो लड़की को देखती तो बस मन माना कि ये निमाई के लिए ठीक रहेगी। सची माता अब घर के बाहर ही बैठने लगी। जब वो लड़की घाट पे जाती तो आप घाट पे चली जाती। जब वो स्नान करके देवी पूजन करने जाती तो आप देवी के पूजन के मंदिर में, मानो पूरा तय कर लिया कि ये लड़की हमारी बहू बने। जब वो लड़की सची माता की ओर देखती तो सची माता का देखने का ढंग इतना अपनापन, मानो पुत्र वधू, तो प्रणाम करती। सची देवी प्रसन्न होकर कहती, बेटा भगवान तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे, तुम्हारे मनोनुकूल पति मिले। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर वो ग्रीवा नीची करके मुस्कुराते हुए चली जाती। एक दिन, अभी तक बात नहीं की थी, एक दिन सची माता ने रोक कर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लजाते हुए नीचे की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णुप्रिया। सही जगह नजर पड़ी, सची माता ने सही जगह दृष्टि डाली। तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा विष्णुप्रिया। महान भजनानंदी, महान प्रेमी, महान तपस्वी महाप्रभु चैतन्य देव के त्याग और तप को तो सब कोई जानता है, लेकिन उनसे बढ़कर त्याग और तप घर में रहकर के विष्णुप्रिया जी करती थी। जो महाप्रभु का त्याग और तप है उसमें कुछ सुख सुविधाएं हैं, जैसे कम से कम महाप्रभु को सब्जी तो मिल जाती है, भात तो मिल जाता है भरपेट, लेकिन विष्णुप्रिया जी नहीं।
घर में सब कुछ होते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल रख दिया। फिर दूसरा चावल उठा, हरे कृष्ण हरे। 3 पहर तक नाम जप करते हुए जितने चावल हुए उनको उबाल करके भात बनाया और फिर महाप्रभु चैतन्य देव को भोग लगाया और फिर थोड़ा किनका लेके सब भक्तों में बांट देती। ये रोज का नियम था विष्णु प्रिया जी का। और पादुका लेकर के दिन दिन भर रोती रहती। तो जैसे देखने में आता है कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास किए, लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास में कंदमूल फल भी खाए, संतों से भी मिले, आनंद में खूब हास परिहास भी होते रहे। लेकिन भरत जी पृथ्वी को खोद कर कुशा में कितना कष्टप्रद जीवन, कष्टप्रद जीवन, अयोध्या जैसी महान चक्रवर्ती सम्राट की नगरी में रहते हुए, राज्य पद के अधिकारी होते हुए महान तप और त्याग में जीवन भरत जी का। ऐसे ही महाप्रभु चैतन्य देव जी की जो प्रिया है वो विष्णु प्रिया, अपार त्याग में जीवन। पूछा क्या नाम तुम्हारा बच्चा? तो बताया विष्णु प्रिया। माता प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी है। फिर पूछा बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया जी सुनकर चुपचाप खड़ी रही, उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सची माता ने पुचकारते हुए कहा, बता दे बेटी बता दे। बताने में क्या हर्ज है, क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णु प्रिया जी ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? अरे तब बताती क्यों नहीं है? राज पंडित की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती थी। क्यों, यही बात है ना? विष्णु प्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे और भी 2-4 बातें पूछकर विदा किया। विष्णु प्रिया का शील स्वभाव और सौंदर्य सची माता की दृष्टि में गड़ गया कि यही हमारी बहू होनी चाहिए। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि ये लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर अब विष्णु प्रिया को देखती और रोक करके 2-4 बातें जरूर करती। अब इच्छा तो पूरी है पर कोई बात चले तब तो चलावे। विष्णु प्रिया जी का अद्भुत रूप लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति स्वभाव, प्रशंसनीय शील, अनुपम विष्णु भक्ति को वे मन ही मन बार बार सराहना करती। इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णु प्रिया के मन में भी इनके प्रति भक्ति भाव था। सची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है, एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही, बहुत करेंगे तो ना कर देंगे। फिर सोचती वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है, भला वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगे। यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलवाया और उनसे बोली, मिश्र जी तुमने सनातन मिश्र की लड़की देखी है? घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर सुशील गुणवती है और निमाई के तो सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूं तुम उस लड़की को अपनी पुत्र वधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, ये तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं, बहुत संभव है वे इस संबंध को न स्वीकार करें। हमारी तो तुम दशा देखती ही हो कि लड़की को वैसे अन्न वस्त्र का तो घाटा नहीं रहेगा, पर जैसा राजकुमारी की तरह वहां रह रही ऐसा वैभव तो नहीं है। घटक ने जोर देकर कहा, माता जी तुम कैसी बात करती हो? भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा। मैं समझता हूं वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके यहां जाऊंगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे जाऊंगा। ये कर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णु प्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु वे भी मन में संकोच कर रहे थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 वर्ष की ही अल्प वयस में उन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है, बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार न किया तो इसमें हमारा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। प्राय धनी लोग अपने मान का बहुत ध्यान रखते हैं, इसी भय से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक ये बात किसी पर प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी प्रकार के विचार उठ ही रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक सची माता के पास से उनके पास पहुंच गए। घटक को देखकर उन्होंने उनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया, आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सब बातें कह सुनाई। वो अंत में कहा कि सची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है, इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूं कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा।
प्रसन्नता प्रकट करते हुए विष्णु प्रिया जी के पिता सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है, उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि संभव है वो स्वीकार ना करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता न करें, सची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर के जब स्त्रियों ने बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी लड़की का भाग्य खुल गया, कोई विष्णु प्रिया के सामने कहने लगी इतने दिन का इसका गंगा स्नान और विष्णु पूजा सफल हुई, साक्षात विष्णु के ही समान इसे वर मिल गया। ये सब बातें सुनकर विष्णु प्रिया जी लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गई। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगी। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे सची माता के समीप पहुंचे और उन्हें यह शुभ संवाद सुना दिया। सुनकर सची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चय करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उन्हें महाप्रभु मिल गए। निमाई ने उन्हें आलिंगन किया और कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटा कर आ रहे हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटा कर तो नहीं आ रहे, बढ़ा कर आ रहे हैं, बढ़ाने की फिक्र में है। तो महाप्रभु ने कहा, समझा नहीं। बोले, तुम्हें 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है तुम्हारी? आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना? हाँ हाँ क्यों समझोगे? घटक महाशय ने कहा, इतने बड़े विद्वान हो, इतना इशारा नहीं समझते? आवाज बढ़ाते हुए कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ मंजूर है? बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा, हाँ, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ? हमें तो कुछ भी पता नहीं। और हंसते हुए घर की ओर चल दिए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हो गया। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही घर भर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा था कि हमें जिस बात की शंका थी वही हो गया ना। मैं पहले जानता था कि निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, भला वो मेरे यहां संबंध क्यों मंजूर करने लगे? मेरी हंसी हो जाएगी सब लोगों में। सबको पता चल गया है कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र ही सची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना की।